Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Kosri. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना जयपुर के अंदर अपना ऑफिस सेटअप किया है एंड जैसा कि आप देख ही सकते हैं एंड ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से ना आपके इतने सारे ढेर सारे प्यार की वजह से हो पाए क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा। इसी की वजह से मैं मेरा आज ड्रीम फुलफ़िल कर पाई हूँ। एंड सेकेंड, आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि मैं मेरे ऑफिस को रेडी कराने में थोड़ा बिज़ी हो गई थी एंड आई वाज लाइक कि मैं जैसे ही ट्रैक पे आऊँगी मैं आप लोगों को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। तो अब मैं बिल्कुल ट्रैक पे आ चुकी हूँ एंड आपको मेरी वीडियोज़ के अपडेट लगातार अब मिलते रहेंगे। एंड जैसा कि एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको और भी देनी थी कि जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरे जैसी टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ के अंदर। तो अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट हो टैरो कार्ड रीडिंग सीखने का तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 पर्पल फ्लावर, पाइल 2 ग्रीन फ्लावर एंड पाइल 3 रेनबो फ्लावर। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल पर्पल फ्लावर चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 1 के बारे में लोग क्या सोचते हैं। पाइल 1 के बारे में लोग क्या सोचते हैं। पाइल 1 के बारे में लोग क्या सोचते हैं। पाइल 1 के बारे में लोग क्या सोचते हैं। Three of Pentacles, 4 of Wands, Knight of Pentacles, 2 of Wands, the High Priestess, the Hermit, 9 of Cups, 6 of Cups, a Thinking Woman, Third Chakra, Magician and the Mirror. Okay. तो पाइल 1 सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है द थिंकिंग वूमन। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बात करने वालों में से लगते हैं एंड हो सकता है कि लोगों को ये भी लगता हो कि आप ज़्यादातर अपनी पढ़ाई के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते होंगे एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो आपके बारे में लोग सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, ओके, जो कि ज़्यादातर फैक्ट एंड लॉजिक वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बात करते होंगे
एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत सोच समझ के तो बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो पूरा नहीं बोलते। हो सकता है कि लोगों को ये भी आपके बारे में लगता हो कि आप कुछ चीज़ें छुपाते होंगे, एंड उनको ये भी लगता है कि आपको लोगों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप उनका सच उनको कभी भी नहीं बताते। आप बहुत कैलकुलेटेड बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग ऑरा भी थोड़ा सा थ्रो करते होंगे लोगों की तरफ, क्योंकि ऐसा तो आपके दिमाग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको लोगों को इंटिमिडेट करना है, बट आपकी जो नॉलेज है एंड आपका जो एक एक ठोस पर्सनालिटी, एक जो बहुत ही एक गहरी पर्सनालिटी है, उसकी वजह से लोग आपके साथ में बहुत सोच समझ के बात करते होंगे कि यहाँ पे आप फालतू बात नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेसन ही चलेगी। एंड ऐसा भी मुझे साथ में देख के लग रहा है कि इवन दो आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सन हो, बट ऐसा नहीं है कि आपके साथ में काम करना लोगों के लिए बहुत टफ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब एक वर्क की बात आती है, जब एक काम की बात आती है, टीम वर्क कोलैबोरेशन की बात आती है, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि सब आपके साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, बहुत एट पीस आसपास रहे, उस तरीके की चीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप अपने काम के अंदर इतना अच्छे से सबको साथ लेके चलते हैं कि वो काम के अंदर कभी भी कमी नहीं आने देते हैं। तो लोगों को ये चीज़ बहुत अलग लगती है, क्योंकि आप एक तरफ तो बहुत सिंसियर एंड बहुत ऐसे बहुत गहरी बातें करते हैं, लेकिन जब सबकी बात आती है, जो इंट्रोवर्टेड नेचर है, वो आप सब काम के टाइम पे सबके साथ में बिल्कुल भूल जाते हैं कि नहीं, यू हैव टू मेक एवरीवन फील कंफर्टेबल, एंड आप सबको एक तरीके से मैनेज करने में लग जाते हैं कि सब एक साथ में काम कर सकें, चाहे वो कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि अगर आपके साथ में कोई इमोशनल कोई कनेक्शन बना लेता है, अगर आप किसी का बॉन्ड आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लोगों को पता है कि आप ऐसे ही लोगों को छोड़ने वालों में से लोग नहीं हैं। अगर किसी ने आपके साथ में एक बॉन्ड बनाया है, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि वो बॉन्ड कायम रहे, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और हो, एंड आप हमेशा रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि शायद से आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो आपकी अभी तक उनसे बहुत अच्छी निपटी होगी, आप उन्हें जानते होंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आपको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी लोग आपके बारे में सोचते होंगे कि आप कितना ज़्यादा एनिमल्स के लिए करते हैं, कितना उनको हेल्प करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, या समथिंग लाइक दैट। या अगर आपके पास में कोई पेट है तो हो सकता है कि आप ज़्यादातर उसी के साथ में ज़्यादातर दिखे जाते हो जब आप बाहर निकलते हैं तो। एंड यहाँ पे ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स कि लोगों को लगता है कि आपकी फाउंडेशन हर चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। आपके लिए कोई भी चीज़ बोझ नहीं बनती। अगर आप कभी पार्टी में भी जाते हैं तो आप उसको भी फुल इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं, एंड अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं तो भी आप अपने काम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी बहुत ईजीली एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी आप फिट हो जाते हैं। तो लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं पे भी एलियनेटेड फील करते हो, एंड आप किसी को एलियनेटेड फील कराते भी नहीं होंगे। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप जो भी स्टेप लेते होंगे अपनी लाइफ के अंदर, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत सोच समझ के वो स्टेप लेते हैं, एंड बहुत केयरफुली वो स्टेप लेते हैं, जैसे एक करते हुए। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि जब आप कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर आप अपने आप को शट ऑफ कर देते होंगे, लोगों से इतना मिलते जुलते नहीं होंगे जब आप कुछ बड़ा प्लान करते होंगे। बट ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि बहुत लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि आप ज़्यादातर चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देते होंगे कि अब आपने प्लान तो कर लिया, आपने अपना सारा काम पूरा कर लिया, लेकिन अब जब रिज़ल्ट की बारी आएगी तो आप उसके लिए इतना फोकस नहीं करते कि क्या रिज़ल्ट आएगा, एंड आप उसके लिए कभी वरी भी नहीं करते, बिकॉज यू ऑलवेज थिंक दैट जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सब ऊपर वाले के हाथ में ही है। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, क्योंकि आप जो भी करते हैं वो बहुत स्लो एंड स्टेडी तरीके से करते हैं। आप कभी भी किसी काम को लेके हड़बड़ी नहीं करते होंगे, आपको पता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सो यू ऑलवेज फोकस ऑन दैट।
एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपको ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। एंड काम के रिलेटेड अगर आपको ट्रैवल करने को मिले तो यू रियली इन्जॉय अ लॉट, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग लोगों से मिलना पसंद है। हो सकता है कि आप उतना उस टाइम पे बात नहीं करते होंगे, क्योंकि योर फोकस इज़ मोर ऑन लर्निंग अबाउट पीपल, समझ रहे हैं ना। तो वो ऐसा लगता है कि आप हर जगह जा जा के अलग अलग लोगों से मिलना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, आपको मज़ा आता है लोगों के बारे में जानने में। इसीलिए शायद से आप इतना बोलते नहीं होंगे, लेकिन आप हर किसी से बात करने में इंटरेस्टेड रहते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद से सिर्फ आप वर्क रिलेटेड ही शायद नहीं घूमते होंगे, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिलता होगा तो आप ज़्यादातर अपने वेकेशंस आउट ऑफ योर होम टाउन या इस तरीके से ज़्यादा ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड रहते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोग आपके बारे में ये भी कहते होंगे दैट यू आर सच अ फ्रीडम लविंग पर्सन, क्योंकि आपके लिए फ्रीडम सबसे सबसे ऊंची चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि आई थिंक हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी मुझे देख के कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि शायद पास्ट के अंदर आपको बहुत बाउंड रखा गया है चीज़ों के अंदर, लेकिन अब आपने ठान दिया कि अब आपकी कोई फ्रीडम आपके हाथ से नहीं छीन सकता है। एंड अब बहुत फ्री चलते हैं, एंड अपने आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपने अपने लिए सेल्फ़ लव बहुत अच्छे से सीख लिया, आप अपना बहुत ध्यान रखते होंगे। एंड आई फील दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर एंड हु यू आर। तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे दिखा आपके लिए। एंड ऐसा भी देख, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज़। एंड ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड चक्रा। तो एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है कि कि आपके साथ में लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि आप ना अपनी गट फीलिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। आपको पता है कि जो भी आप अंदर से फील कर रहे हैं वो आपके लिए हमेशा सही रहेगा, सही करना वही है जो आपकी गट फीलिंग बता रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी गट फीलिंग को जब फॉलो करते हैं ना, तो आपकी एक ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी दिखती होगी। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एक बहुत ही मोटिवेटिंग इंसान लगते हैं। तो हो सकता है कि इसीलिए लोग आपके पास में अपने आप खिंच के आते होंगे। एंड मजिशियन एंड द मिरर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्योंकि इस कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितना भी आपने अब तक खुद को बनाया है, ये सब कुछ आपने अपनी मेहनत से बनाया है। आपने हर चीज़ के ऊपर वर्क किया है, मैनिफेस्ट किया है, एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, विल डू एंड व्हाट यू हैव डन इज़ ऑल विद योर ओन हार्ड वर्क। क्योंकि आप प्लानिंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स लेते हैं, तो आपके जितने भी ड्रीम्स हैं ना आप अपनी रियलिटी खुद बिल्ड करते हैं। तो आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे, ओके। एंड ऐसा लग रहा है कि आप उस स्पिरिचुअल पावर को अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करने पे स्पेंड करते हैं। एंड आई थिंक ये लोगों को साफ दिखता होगा, बिकॉज पीपल एडमायर यू अ लॉट, क्योंकि आपने बहुत लोगों को, हो सकता है कि आपने नहीं भी कभी सोचा हो, लेकिन आपने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है पायल 1। तो यस, ये थी पायल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकेंड पायल ग्रीन फ्लावर चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पायल 2 के बारे में लोग क्या सोचते हैं। पायल 2 के बारे में लोग क्या सोचते हैं। पायल 2 के बारे में लोग क्या सोचते हैं। Six of Cups,
Nine of Pentacles, the Hierophant, Four of Pentacles, King of Swords, Ace of Wands, Three of Cups, Ace of Pentacles, Rest and Rejuvenation, Healer of the Ages, Angel of Strength. Okay. तो पालतू यहाँ पे मुझे देख के एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी फील हो रही है. ओके, दैट लाइक योर ओन बॉस एंड आप सबको बहुत ज़्यादा एक साथ में लेके चलते हो, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हो, उस तरीके का चीज़. एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि लोग जो आपके बारे में सबसे ज़्यादा पहले चीज़ जो सोचते होंगे कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा बना के रखते हैं. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हों, आपके कपड़े हमेशा फैशनेबल रहते होंगे, आपका हेयर हमेशा एक डिफरेंट स्टाइल के रहते होंगे, बट यूर लाइक अ स्टाइल आइकॉन इन देयर आइज़. एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि आप शायद बहुत ज़्यादा पास्ट में जीते हो, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए कि शायद से आप ज़्यादा अपनी पास्ट मिस्टेक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो कि आपने क्या क्या गलतियाँ अपने पास्ट के अंदर करी हैं जो अब आपको नहीं करनी है. एंड आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने पे लगे रहते हो, तो उस तरीके की फीलिंग मुझे आ रही है. बट हो सकता है कि लोगों को ये फील ज़रूर होता हो कि आप ज़्यादा पास्ट में जीते हो, बट दैट इज़ नॉट द केस बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ बाई फिक्सिंग योर मिस्टेक्स काइंड ऑफ थिंग. एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से इसी वजह से अब आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो, इसीलिए आप इतने ओपन माइंडेड हो, हर चीज़ को हमेशा एक्सप्रेस करने के ऊपर ध्यान देते हो. एंड हो सकता है कि आप लोगों को ये भी लगता हो कि आप जैसे लोग सिखाने में बहुत ज़्यादा अच्छे. हो सकता है कि आपने लाइफ इतना अच्छे से एक्सपीरियंस करी हो कि अब आपसे बातचीत करने में लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या फिर आप एक एक्चुअली में टीचर हो सकते हैं जिसके थ्रू लोग बहुत ज़्यादा आपको सुनने के लिए हमेशा रहते होंगे. एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एक इंटेलिजेंट और एक बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हैं. साथ में मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है कि शायद से लोगों को ऐसा फील होता है कि जहाँ पे भी आप अभी हैं राइट, वहाँ पे आपका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता होगा. एंड या तो हो सकता है कि आप अपनी बर्थ प्लेस से, अपने होम टाउन से एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दूर रहते हों, या फिर आपका मन करता हो कि आप फॉरेन प्लेसेस या कुछ अपने घर से दूर रहने का या तो आपका मन करता होगा. एंड आई थिंक ये लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है क्योंकि आपका मन करता है कि आप अपने रास्ते खुद बनाएं. एंड हो सकता है कि आप इतना ये डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे कि आपको ये चाहिए, बट बहुत इनडायरेक्टली आपका मन करता होगा या फिर आप सबको हिंट्स देते होंगे कि आपका बिल्कुल भी अपनी बर्थ प्लेस पे दिल नहीं लगता है. एंड आप बहुत मन करता होगा कि आप ज़्यादा अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएं. एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है शायद से कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने पास्ट के अंदर बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ देखा है. एंड आई थिंक इसी वजह से अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि कोई अब आपको हार्म नहीं करे. एंड हो सकता है कि शायद से लोगों को ये भी लगता हो कि शायद से आप अपने पैसों को सेव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट आप अपनी एक स्टाइल को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे उस बीच भी. एंड कहीं ना कहीं मुझे आपसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हीलिंग वाले एक एक एनर्जी फील हो रही है. हो सकता है कि आप कुछ हीलिंग प्रोफेशन के अंदर हों, यू कुड बी अ डॉक्टर, और लाइक कहीं पे भी हो सकता है कि आप कोई काउंसलर हों, या आप खुद भी किसी स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर हों जहाँ पे आप लोगों को हील करते हो, लोगों को ठीक करते हो, लोगों को खुश करते हो, कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है आप उनको भी सॉल्व करने के ऊपर लग जाते हैं. एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ये भी फील होता होगा कि आपके पास में हर प्रॉब्लम के आंसर्स हैं, इसीलिए लोग आपके साथ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें हमेशा सुनेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे एंड उनकी प्रॉब्लम का एक एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाल के देंगे. एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आप लोगों को इतना अच्छे से
आप हेल्प करते हैं कि लोगों की जो फाउंडेशन वीक होती है आप उस चीज़ को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड ऐसा मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है कि शायद से जो भी उनके प्लान्स होते हैं आप उनको इतना अच्छे से एग्जीक्यूट कराने में उनकी हेल्प करते हैं कि उनका जो बीज है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एंड जैसा मैंने बोला कि अगर आप एक टीचर हैं तो हो सकता है कि आप सिखा के लोगों की फाउंडेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते होंगे कि उनको फिर आगे लाइफ के अंदर कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं होगी। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है यहाँ कि आप एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है एंड आपको पता है कि प्रॉब्लम्स का किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। एंड जैसा मैंने बोला कि लोगों को पता है कि आपके पास में हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। रीज़न बीइंग बिकॉज दे नो दैट यू विल फाइंड अ क्रिएटिव वे टू सॉल्व इट। आप एक ढर्रे के साथ में ही नहीं चलते हो, आपको पता है कि किस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आपके अंदर एक क्रिएटिव एक स्ट्रीक ज़रूर है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपको ये चीज़ उतना नहीं फील होती होगी, बट पीपल थिंक दैट यू आर अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आपकी वजह से बहुत लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप बहुत लोगों से मिलते जुलते रहते होंगे एंड हो सकता है कि आपका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्कल हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप उनसे इतना क्लोज़ नहीं हो क्योंकि आप अपने मन की बात किसी को भी जल्दी से लोगों तक नहीं पहुंचाते, लेकिन सामने वाला इंसान अपनी मन की बात आपको बता देता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों का आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के उससे देखते होंगे आपको, बिकॉज़ आपके अंदर इतना ज़्यादा करेज है, इतनी ब्रेवरी है कि पेशेंस रखने की। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप शायद से बहुत एग्रेसिव इंसान होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बहुत ही जेंटल इंसान हैं एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि वो एक पेशेंस रखने के अंदर भी बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होती है। एंड लोगों के अंदर वो चीज़ आपके लिए है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव इंसान हैं। एक चीज़ यहाँ पे मुझे और दिख रही है कि लोग जब आपके पास में आते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते होंगे। ऐसा लगता होगा उन लोगों के जैसे कि वो बिल्कुल अब फ्रेश हो गए हों, जैसे हम एक प्रॉपर अच्छी नींद के बाद में होते हैं या एक अच्छे शावर के बाद में होते हैं तो वी फील सो फ्रेश। तो जैसे ही लोग आपसे अपनी बात करके जाते होंगे, आपसे कुछ शेयर करते होंगे, आपकी ऑरा को फील करते होंगे, तो पीपल फील वेरी फ्रेश विद यू, क्योंकि आप लोगों को हमेशा हील करने के अंदर आपके अंदर एक बहुत ही हीलिंग एनर्जी अपने आप में भी हो सकती है। शायद से आप एक हीलर नहीं भी हो, लेकिन अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट और एक बहुत ही सूदिंग एनर्जी है जो कि लोगों को हील कर देती होगी। बट एक ओवरऑल यहाँ पे मुझे लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में पालतू कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेजेबल इंसान हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ये पता है कि शायद से आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आपका दिल नहीं लगता है एंड वो भी आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि शायद से वो आप उन्हें अलाउ नहीं करते हैं कि वो आपको अंडरस्टैंड करें। तो यस, ये थी पालतू की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल रेनबो फ्लावर चूज़ करा है, लेट्स सी व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। पाल 3 के बारे में लोग क्या सोचते हैं? पाल 3 के बारे में लोग क्या सोचते हैं? पाल 3 के बारे में लोग क्या सोचते हैं?
the Sun, Six of Swords, the Wheel, Three of Wands, Knight of Pentacles, the Hierophant, the Empress, Six of Cups, the Temple Path, Goddess of the Moon, the Thinking Woman. ओके तो पार्ट 3 सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए इज़ कि लोग जब आपके आपके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उनके दिमाग में फ़र्स्ट पॉपअप होती है कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। एंड सबसे पहले आपकी स्माइल उनके दिमाग के अंदर आती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत स्वीट स्माइल होगी। एंड सबसे पहले आई थिंक लोग आपकी एक स्माइली फेस सबसे ज़्यादा इमेजिन करते होंगे आपके बारे में। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि शायद से लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले इंसान लगते होंगे। बहुत एक चाइल्ड लाइक नेचर के लगते होंगे। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा लाइफ को सीरियसली लेने वाले लोगों में से हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं, जो कि आप खुद को भी खुश रखना जानते हैं ना, आप सबको भी खुश रखना जानते हैं। एंड ऐसा मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है कि जब भी लोग आपके बारे में सोचते होंगे ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो उन्हें किसी भी हालत के अंदर डेफिनेटली विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव्स या कुछ भी रिटर्न में लेने के बगैर ही आप उनकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। एंड लोग आप पे बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट भी करते होंगे इसी वजह से, क्योंकि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंसान भी लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए रिलेशनशिप सही मेंटेन करने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से कितने भी पुराने रिलेशनशिप क्यों ना हो, आप हमेशा उनको ऐसा ही फील कराते हैं जैसे कि अगर कोई नया इंसान भी है फॉर से कि बट स्टिल आप उन लोगों को भी ऐसा ही फील कराते हैं जैसे आप दोनों कितने लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ में दोस्त रहे हो। आप हर किसी को बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर देते हैं। एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग जब आपके आसपास होते हैं ना तो उन्हें ऐसा नहीं फील होता कि ये आपके नए फ्रेंड हैं या ये आपके ओल्ड फ्रेंड है। आप हर किसी को एक सेम बॉन्डिंग के साथ में ही ट्रीट करते हैं। आप हर किसी को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल करना जानते हैं। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों के लिए ना आप एक बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग एंड गो विद द फ्लो काइंड ऑफ इंसान हैं, क्योंकि आप कभी भी चीज़ों को ऐसे फोर्स करके नहीं करते हैं। आपको पता है कि जब टाइम सही आएगा तब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों के लिए आप एक एक बहुत ही स्पेशल इंसान है। लोगों को लगता है कि जब भी वो अगर आपका सुबह चेहरा देख लें तो उन्हें ऐसा फील होता होगा कि आज तो मेरा दिन अच्छा जाना ही है, क्योंकि आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतना पॉजिटिव है कि लोग आपको अक्सर एक लकी चार्म की तरह देखते होंगे। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान भी है एंड यू बिलीव इन स्लो एंड स्टेडी थिंग्स। तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि शायद से आप इतना पैसों की तरफ फोकस या तो करते नहीं होंगे, बट ऐसा लगता है कि लोग आपके पास में खुद चल के आपके साथ में आप उनको आपसे काम करवाना, आपके साथ में काम करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उन्हें पता है कि आपके पास में पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। एंड यहाँ पे मुझे हर तरफ एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव और एक बहुत ही हैप्पी ऑरा दिख रही है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को आप एक ऑनेस्टली एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान भी लगते होंगे, बिकॉज़ आपके पास में जब भी कोई बात करता होगा, जैसे मैंने बोला कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग इंसान हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप सिर्फ एक खुद चल के हेल्प करने वालों में से भी हैं। एंड अगर आपसे कोई एडवाइस मांगता है या अगर आपसे कुछ कुछ पूछता है तो आप हमेशा उनकी बात को बहुत गौर करते होंगे, हमेशा उन लोगों को मोटिवेट करने में लगाते होंगे, उनको नए सॉल्यूशंस नए रास्ते दिखाने के ऊपर लगाते होंगे। तो ऐसा लगता है मुझे कि लोग आपको एक बहुत ही ज़्यादा
नॉलेजेबल इंसान के तरीके से लेते हैं, जिसके पास में हर चीज़ का आंसर है एंड उन्हें पता है कि उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे तो अंडरस्टैंड करी ही जाएगी। एंड यू नो विद द एम्प्रेस कार्ड आई एम फीलिंग कि ऐसा लगता है कि लोग जब आपके पास में होते हैं ना, तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत कुछ खिलाते हों, पिलाते हों, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हों। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि शायद से लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे होस्ट लगते होंगे, यू नो, क्योंकि यू केयर जस्ट लाइक अ मदर, क्योंकि आपको सबकी बहुत जल्दी फ़िक्र होती है, बिकॉज़ आपके लिए हर किसी का यू नो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा या तो मायना है। एंड आप हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास में कोई इंसान आया है तो वो ऐसे एम्प्टी और अनसेटिस्फाइड सा नहीं जाना चाहिए। तो आप हर किसी के एक मदर की तरह केयर करने पे जुट जाते हैं एंड आप हर किसी को बहुत ही ज़्यादा यू नो गाइड करने में लगाते होंगे, बिकॉज आई सी अ वेरी यू नो सॉफ्ट एंड अ वेरी जेंटल एनर्जी एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आप कभी भी यू नो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं करते होंगे। बट यहाँ पे मुझे आपकी एक बहुत हाई और एक बहुत अच्छी पोजीशन भी दिख रही है, बट आप हमेशा उस पोजीशन को भी यू नो बहुत डेलिकेसी एंड बहुत एलिगेंटली उसे यूज़ करते होंगे। आपको पता है कि हर किसी का टेम्परामेंट कैसा है ना, आप हर किसी को उसके टेम्परामेंट के हिसाब से ही डील करते होंगे कि किसी का हर्ट नहीं होना चाहिए ना, उसे अपने आपके साथ में बहुत कंफर्टेबल फील होना चाहिए। एंड ऐसा भी मुझे यू नो द थिंकिंग वुमेन ये चीज़ बहुत फील भी कर पा रही थी मैं कि यू नो एक फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट ऐसा लग रहा है कि एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस वाला चीज़ नहीं है, बट एक ऐसा है कि यू नो बहुत कंपोज्ड एंड कूल एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ इंसान है ना, बहुत एक समझदार और एक इंटेलेक्चुअल इंसान है। एंड इसी वजह से लोग आप पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाते होंगे, क्योंकि इवन दो यू हैव अ वेरी चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी, बहुत फ्री पर्सनैलिटी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत ही उछले या एक बहुत खोखले इंसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके अंदर एक गहराई है जो लोग आपसे एक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन करते हैं ना, उन्हें तभी वो फील हो पाती है। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है दैट योर इंट्यूशन इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर से कुछ आवाज़ें आती हों, हो सकता है कि आप ज़्यादातर से यू नो आंसर्स या सॉल्यूशंस लोगों को अपनी इंट्यूशन के बेस पे ही देते हों। एंड ये भी चीज़ लोगों को यू नो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग करती है, बिकॉज आई फील दैट यू आर अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप किसी की भी हेल्प पैसों के लिए नहीं करते हैं, एक यू नो एक रिलेशनशिप के लिए नहीं, आप सिर्फ एक ऊपर वाले के नाते सब हर किसी की हेल्प करना पसंद करते हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप हमेशा सही का साथ देने वालों में से है, चाहे रास्ता कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, यू नो बहुत थोड़नी क्यों ना हो, कितने ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आते हो, आप हमेशा सही का साथ देने वाले एंड हमेशा सही काम करने वालों में से लगते हैं मुझे। क्योंकि द टेम्पल पाथ एक बहुत यू नो एक स्पिरिचुअल पाथ होता है, जो कि चलना आसान नहीं होता, लेकिन स्टिल यू डू व्हाट यू बिलीव इन, विच इज़ एक्चुअली वेरी एडमायरेबल इन इटसेल्फ। पाइल 3। तो यस, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ, एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर आपका उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। एंड साथ में अगर आप किसी का मन हो कि आप मेरा ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं, तो मैंने मेरा एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला है, तो आप कभी भी अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। एंड आई विल फील रियली ऑनर्ड इफ़ यू गाइस डू। एंड तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।